Assalamualaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know. Become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss wireless principles, including non-overlapping Wi-Fi channels, SSID, RF encryption. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने वायरलेस प्रिंसिपल से। तो हम इसके प्रिंसिपल्स को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि वायरलेस होता क्या है, वायरलेस कनेक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरलेस प्रिंसिपल्स इन सीसीएनए। तो क्योंकि देखें वायरलेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम जो इस वक्त कोर्स कर रहे हैं वो सीसीएनए का कर रहे हैं, तो उसके अंदर वायरलेस प्रिंसिपल से क्या मुराद है, इसकी क्या फंक्शंस हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं लेक्चर की तरफ अपने। तो वायरलेस, असल में वायरलेस होता क्या है, हम वायरलेस, सबसे पहले मैं वायरलेस का बता देता हूँ। हर वो चीज़ जिसमें वायर इंक्लूड ना हो। फॉर एग्जांपल आप की सबसे बेस्ट एग्जांपल ये दे सकता हूँ। आपकी जो हेडफोन है, ठीक है, पहले आपके जो हेडफोन्स आते थे वो उसमें अब वायर्स लगी हुई होती थी, जो कि आप अपने स्मार्टफोन्स या फिर अपने जो कीपैड्स मोबाइल थे उसमें आप कनेक्ट करते थे, फिर आप उसे आसानी तरीके से यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या चेंज हो गया कि वो वायर वाले थे, अब आ गए वायरलेस, अब आ गए भाई एयरपोर्ट्स, एयरबड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। इसकी एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास पहले हैंड फ्री होती थी, जो काफी टाइम तक चली हुई, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको। काफी ब्रांड्स की आती थी और अभी भी यूज होती है, लेकिन ज्यादातर अब यूज ये नहीं होती। आई थिंक नेट मेरा थोड़ा सा स्लो है। ये देख रहे हैं आप, ये वायर वाली देख रहे हैं, वायर आ रहा है इसमें, लेकिन ये फिलहाल ये वायर वाली भी है, वायरलेस भी है, लेकिन मैं आपको फुल विथ वायर वाली दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाली देखें, ये इसके अंदर वायर आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह की जो हैंड फ्रीज आती थी, तो ये जिसमें वायर इंक्लूड हो जाता है ना। अब मैं सिर्फ यहाँ हैंड फ्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस डिवाइस की बात कर रहा हूँ जिसमें वायर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास कहलाती है वायर। वायरलेस क्या होती है, जिसके अंदर आपका ये दिख रहा है आपको, वायर वायर इंक्लूड ना हो, बल्कि वो उसके अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स हो जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाए आपकी दूसरी डिवाइस से, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये इस तरह की डिवाइस, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, तो ये वायरलेस हो गई, ठीक है। बस मुझे वायरलेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, वो मैं करवा चुका। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो वायरलेस, ऐसी कम्युनिकेशन जो वायरलेस हो, ठीक है। और किसके ऊपर भाई, असल में मैंने बताया ना, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसके ऊपर हमारी ये जो कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये रिलाई कर रही होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, एक डिवाइस जो है अगर दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, बट वायरलेस कनेक्टेड हो, ठीक है, विथ वायर ना हो, समझ आ रही है। तो असल में इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है आपस में, यानी कि दो डिवाइसेस हैं, वो कनेक्टेड हैं और इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन वो वायरलेस हो, ठीक है।
तो इनके बीच की जो कम्युनिकेशन असल में जो हो रही होती है वो इसके थ्रू हो रही होती है, RF के, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी सिनेरियो देखें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपको पता तो चले। तो मैं असल में जो बताना चाह रहा हूँ, हम चलते हैं अपने आई, ये वायरलेस डिवाइसेस हैं ये सारी मेरे पास। ये देख रहे हो, इस पे आओगे ना वायरलेस डिवाइसेस लिखा हुआ होगा, तो ये सारी मेरे पास वायरलेस डिवाइसेस हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ टावर। ठीक है, टावर है ये हमारा, जो कि आपके बाज़ औक़ात आसपास लगा हुआ भी होता है, यूफोन वालों का, जैज़ वालों का, जोंग वालों का, टेलीनॉर का। पाकिस्तान में बता रहा हूँ, पाकिस्तान में तो ये जो आपकी सिम होती है ना, मोबाइल फोन्स के अंदर जो सिम्स लगती हैं उनके टावर्स लगे हुए होते हैं। अब ये टावर्स का काम क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव वेव्स क्या करती है, जनरेट करती हैं। अब इस ये जो रेडियो एक्टिव वेव जनरेट कर रही है ये आपके मोबाइल फोन्स वगैरह से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल फोन्स अगर मुझे मिल जाएं तो क्या ही बात हो जाए। खैर, होंगे होंगे यहाँ पे एंड डिवाइसेस में देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपका ये स्मार्टफोन है, ठीक है, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये स्मार्टफोन है। अब ये स्मार्टफोन क्या है आपका, अब ये देख रहे हो कनेक्शन बन गया खुद ब खुद डायरेक्ट। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था, ये कैसे बना। ये असल में जो ये आपको नजर आ रहे हैं ब्लू ब्लू कलर की जो ये कनेक्शन जो बना है, असल में ये है, ये इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को बोलते हैं एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि दो डिवाइसेस को आपस में वायरलेस कम्युनिकेट करवाना। ठीक है, ये तो बात हो गई वायरलेस की। ठीक है, मैं डिफरेंस भी यहाँ पे बता देता हूँ, ये वायरलेस की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे। और यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो बनाता हूँ जो कि वायर्ड वाला होगा, यानी कि जिसमें वायर इंक्लूड होगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक टेलीफोन ले लेता हूँ। ठीक है, और दूसरी तरफ में आपका कोई भी एक और डिवाइस ले लेते हैं। क्या लें, हम्म, दूसरी तरफ हमारा हो जाता है, चलो क्या लें, पीसी ले लेते हैं। ठीक है, पीसी हो गया भाई फिलहाल। तो अब इन दोनों को जो ये कनेक्शन यानी कि मैं दूंगा ना, ये वायर्ड वाला दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये कनेक्शन पोर्ट पे लग नहीं रही, ठीक है, केबल पे, इस केबल पे ये नहीं लगेगी। तो फिलहाल के तौर पे मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं इसको लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और जो है फोन लेके आ जाते हैं, क्या पता ये हो जाए। तो ये इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में, हो गया भाई, दो फोन्स आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये देखें, ये जो है ना, ये वायर आ गई बीच में। ठीक है, तो ये हो गया वायर, ये वायर कनेक्शन बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको बोलते हैं वायर कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये होता है वायरलेस। ये वायरलेस कनेक्शन होता है, तो दो कनेक्शंस होते हैं, एक वायरलेस एक वायर। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। असल में देखें, अब इसमें जो बता दिया कि दो आपस में डिवाइस कनेक्ट हो गई और कम्युनिकेट कर रही है वायरलेसली, उसको वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन हो गई हमारी दो डिवाइसेस के बीच में। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी असल में ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, जो कि वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
सिग्नल्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की बेस्ट एग्जांपल में आपके घर में जो फैन लगा हुआ है ना उसकी दे सकता हूँ। आपके घर में जो फैन लगा हुआ है ना उसको जो रोटेट कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से कर रहा है। होता क्या है, ये एक एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब आपका बीच में जो लगा होता है ना असल में फैन के, वो लगा हुआ होता है आपका कॉपर, ठीक है। और साइडों में आपका क्या लगा हुआ होता है, जिसको आप मैग्नेट बोलते हो, ठीक है। अब देखें ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना जनरेट कैसे हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब कॉपर को जो यानी कि कॉपर को एक फील्ड, एक एनर्जी दी जाती है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी दी गई, जब इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी और इस जो मैग्नेट होते हैं इसकी जो अपनी एनर्जी होती है ये आपस में रिपेल होती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते बल्कि ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्ट करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या, मैग्नेट क्या करता है, वो समझता है कि भाई अब जाके मैं इससे टकराऊंगा, अब जाके मैं इससे टकराऊंगा, ठीक है। यानी कि अब जाके मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा, अपना पेयर बनाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो घूमते 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 रह जाता है और वो घूमते ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा होता है। तो ये जो बीच में इनके जो एक फील्ड पैदा होती है, सिग्नल्स बन रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। हमारी ये चीजें फिजिक्स के साथ भी कनेक्टेड हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अगर इसकी बेसिक्स पे जाऊं मैं, एक्सटेंड अक्रॉस एन एरिया डेट कैरीज यूज एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। वो क्या कहलाता है आपका, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं ये सिग्नल्स। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज कहलाती है। ये एक तरह के आपके पास वेव्स की शक्ल में होती हैं, ठीक है। It is these signals that helps 5G send information and increase access reliability for all users। अगर आपको 5G के बारे में नहीं पता या 5G के बारे में आपने अभी पढ़ा नहीं तो छोड़ दो, 4G पे आ जाओ। अभी आपके मोबाइल फोन में 4G तो होगा ही होगा, ठीक है। तो असल में जो 4G आपका वो चल रहा है ना, अभी मैंने एक टावर लगाया था उसमें फिर मोबाइल फोन कनेक्ट किया था, तो वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। वही बात ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको हम आगे भी थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को चलते हैं अपने ज़रा, ये कुछ टॉपिक्स डिस्क्राइब किए हैं मैंने, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं वायरलेस के। तो पहला जो है हमारे पास है नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। असल में ओवरलैप क्या होता है ये देख लो पहले। देखो ओवरलैप क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी खुद की डिवाइस है, आपकी अपनी खुद की डिवाइस आपकी ही डिवाइस से अगर कम्युनिकेट कर रही है उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग इसका अपोजिट है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेटा जो सेंड होता है टू डिवाइस, जो टू डिवाइसेस हैं उनके बीच में कोई ना कोई डेटा सेंड हो रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ये। और वो कम्युनिकेट किसके थ्रू हो रही है, वायरलेस हो रही है, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज। तो अब उसमें क्या होता है, जो दूसरी और डिवाइसेस होती हैं वो ज्वाइन हो सकती हैं और एक दूसरे के साथ अपना जो डेटा है वो एक्सचेंज कर सकती हैं लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। कोई भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया, दो या तीन डिवाइसेस हैं और वो वायरलेस वायरलेस कनेक्शन बना के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग कहलाती है। वो एक चैनल बन जाता है, ठीक है। तो टू ट्रांसफर फ्रॉम वन डेटा फ्रॉम अनदर, इमिट। अच्छा, अब ये इमिट, इमिट का क्या है भाई, सेंड आउट। यानी कि इमिट की जो दूसरे लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है सेंड आउट। तो लैन क्या करती है, उसको जरूरत होती है कि वो सिग्नल्स को सेंड आउट करे, किसके थ्रू, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, ठीक है। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, नॉन ओवरलैपिंग कहलाती है। थोड़ी सी फंडामेंटल्स भी हमें पढ़ना पड़ता ताकि हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके, डीपली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत टेलीकम्युनिकेशन को भी ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है इसमें, अब जैसे आपका मोबाइल और अब आप अपने मोबाइल है आपको और आप अपने फ्री टू रूम में आप इसको यूज कर सकते हैं। आपका डेटा ट्रांसमिट भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा
आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अब जो फ्रीक्वेंसी चल रही है ना, जो यानी कि जो अपडेटेड है, वो है 5 गीगा हर्ट्स, ठीक है। और 45 चैनल्स को कंटेंट्स करती है वो। चैनल क्या होता है वो बता दिया था वैसे। चैनल का अगर नहीं पता तो उसकी बेस्ट एग्जांपल आपका यूट्यूब है। यूट्यूब पे हम चैनल बनाते हैं, उस चैनल के अंदर सारा कंटेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही चीज़ है। चैनल इसी की बात की जा रही है कि एक एक कोई बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि एक बड़ा सा कोई, अगर आप क्या कहूँगा मैं, कोई भी मतलब एक एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि एक बॉक्स, अगर मैं बॉक्स को यहाँ पे कह दूं आपको चैनल, ठीक है। उसके अंदर, चैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका डेटा होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, डिवाइसेस होंगी, तो ये सब फिलहाल तो इसको चैनल बोलते हैं। अच्छा भाई, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ओवरलैपिंग, द ओनली नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स इन 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर चैनल 1, 6 एंड 11। क्या होता है भाई, कह रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग सिर्फ चैनल में होता है, वो होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, जो कि चैनल 1, 6 और 11, ये 3 चैनल्स होते हैं, ठीक है। 45 चैनल्स में से, 45 चैनल्स में से 3 चैनल्स, 1, 6 एंड 11, वो हैं जिसमें से आपकी जो है नॉन ओवरलैपिंग होती है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, बाकी चलते हैं SSID पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ये थोड़ी वो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, डीपली कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लियर कर लें। फंडामेंटल से आगे हम इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारा जो जाएंगे ना, हम मूव करेंगे, वो हमारी पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। बस मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा और पूरी की पूरी उसकी कॉन्फ़िगर करना होगा, यानी कि उसमें पूरा फुल प्रैक्टिकल होगा, आधे आधे घंटे का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो बस पीसी सामने रखिएगा, अपना पैकेट ट्रेसर खोल के रखिएगा और उसमें प्रैक्टिकल आप पे झिझक आप इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करवाने से पहले मुझे ये फंडामेंटल्स को आपको क्लियर करवाना बहुत लाजमी है, ठीक है। इसके बाद है SSID। SSID की अगर आप उनकी 2 लाइन्स पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है सर्विस सेट आइडेंटिफायर, याद रखिएगा, ठीक है। सर्विस सेट आइडेंटी आइडेंटिफायर। ये क्या करता है ये भाई, आपका जो है वाईफाई नेटवर्क, आपका वाईफाई नेटवर्क का एक नाम होता है। ये 32 कैरेक्टर्स का एक यूनिक आईडी होती है, जो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर ही आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने कभी देखा भी होगा, सुना भी होगा। डेट इज यूज टू आइडेंटिफाई वायरलेस नेटवर्क, जो कि क्या आइडेंटिफाई करता है, आपका जो वायरलेस नेटवर्क होता है ना, आपका जो घर में राउटर लगा हुआ है, वाईफाई डिवाइस लगी हुई है, उसमें से नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है ये। SSID क्या करता है भाई, वो इंश्योर करता है कि आपका डेटा जो है सही रूट में जा रहा है, प्रॉपर तरीके से आपका डेटा एक पाथ से दूसरी पाथ, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। तो ये चीज़ इंश्योर करता है वो। और ये मैक एड्रेस के साथ ये नेटवर्क कनेक्ट होता है आपका। और इसके अलावा एक क्लाइंट जो है इसको कनेक्ट करता है किसी भी नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो फिलहाल मेन डेफिनेशन इसकी यही थी, ये आइडेंटिफाई करता है आपका जो वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, उसकी जो यूनिक आईडी होती है, जो कि 32 कैरेक्टर पे मुश्तमिल है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, ये थोड़ा सा बहुत शॉर्ट लेक्चर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें थ्योरी है, बताने वाली भी इतना कुछ नहीं इसमें कि मैं बताऊं बहुत लंबा लेके चलूं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बस पता होना चाहिए SSID क्या होती है, क्या नहीं होती, ठीक है, किस लिए यूज होती है, बता दिया मैंने। सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है ये, और इससे पता लगता है आप किस नेटवर्क पर हो, ये रूट बताता है। और ये आपके नेटवर्क में, आपकी जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसको क्या करवाता है, ये आइडेंटिफाई करवाता है, ठीक है। ये काम है इसका। और हर एरिया का जो है ना सेम SSID होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं जिस एरिया में मेरा इंटरनेट चल रहा है, तो उस पूरे एरिया का एक SSID होगी। फिर दूसरे एरिया की, यानी कि ये लोकल एरिया नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि हर लोकल एरिया नेटवर्क पे अलग अलग SSIDs प्रोवाइड की जाती है।
ताकि आइडेंटिफाई हो ना कि भाई ये इस एरिया का नेटवर्क है, ये इस एरिया का नेटवर्क है, ये इस एरिया का। समझ आई बात? अब आ जाते हैं जरा रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि मैं बोल के आया था आपको, उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो ये वही करता है, ट्रांसमिशन करता है डेटा की, कैरी आउट यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी इज वायरलेस कम्युनिकेशन। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू करता है, कंटेंट डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स डेडिकेटेड टू डिफरेंट सर्विसेज। वही काम करता है। एक और चीज देख लो इसमें, 8,000 सॉरी 800 मेगा हर्ट्स से लेकर 2.5 गीगा हर्ट्स तक के जो है ना, ये आपको क्या, ये ऑपरेट करता है आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्पेक्ट्रम्स के जो पोर्शंस होते हैं ना, उनको। और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक के डेटा को जो शेयर करता है, उसके बीच में जो स्पेस है, स्पेस समझते हो ना, उसके बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में रेडियो एक्टिव जो सॉरी रेडियो फ्रीक्वेंसी असल में वर्क कर रही होती है। उसी का काम होता है कि वायरलेस कनेक्शन बनाना, ठीक है। और अच्छा, जब ये आपस में डेटा एक दूसरे को सेंड करते हैं, यानी कि सेंड और रिसीव वाला जो काम चल रहा होता है, दो टू डिवाइसेस के बीच का बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा ये सेम फ्रीक्वेंसी में, यानी कि जिस स्पीड से डेटा जाएगा उसी स्पीड से डेटा आएगा, यानी कि जिस सिग्नल से डेटा जा रहा है उसी सिग्नल्स के थ्रू डेटा वापसी भी आएगा। ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाइड, ये पूरा बता चुका हूँ आपको ऊपर में, ठीक है, किस तरीके से होता है, क्या होता है। अच्छा, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर लो। इंक्रिप्शन होता है क्या है और डिक्रिप्शन क्या होता है, ये दो भाई हैं, याद रख लेना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। आज बताने वाला हूं तो इंशाल्लाह याद रहेगा आपको। देख, इंक्रिप्शन इसको बोलते हैं, जो वैसे तो भाई ये कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। ये बता देता हूँ एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो छोड़ दो, और आसान लफ्जों में बता देता हूँ मैं। असल में इंक्रिप्शन पता है क्या है, आपकी हर वो चीज जो रीडेबल हो, यानी कि आप आसानी से हर इंसान, हर शख्स उसको पढ़ सके, उसका मतलब समझ सके, ठीक है, उसको चेंज कर दो अनरीडेबल में, यानी कि अब उसको पढ़ नहीं सकते आप, उसको आप समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, ठीक है। यानी कि उसको किसी कोड में चेंज कर दो, किसी बोलते हैं ना, आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में, मूवीज में देखा होगा या सुना होगा, या हमारी आर्मी के कोई इधर उधर के किस्से सुने होंगे, तो उसमें बोला जाता होगा कि कोड बताओ भाई। तो कोड के थ्रू बातें होती हैं, सुना होगा आपने। हमारी आईएसआई वगैरह देखो, देख लो अगर, तो वो भी आपस में जो कम्युनिकेट करती हैं कोड्स में करती हैं, ठीक है। कुछ कोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का हो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ठीक है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या अंदर लॉजिक छुपी हुई है वो नहीं पता। तो ये जो अंदर की जो लॉजिक छुपी हुई है ना, दिस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन, अब उसने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद के अंदर जो लॉजिक छुपी हुई थी, अब वो अगर रीडेबल है तो जिसके लिए वो रीडेबल है वो डिक्रिप्शन है, ठीक है। अब इसकी मैं मिसाल एक और दे देता हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं आपको इंक्रिप्शन समझा रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इंक्रिप्शन, ठीक है। और एक होता है डिक्रिप्शन। अगर ये दोनों समझोगे तो समझ में आएगा ये, ठीक है। एक होता है डिक्रिप्शन। अब क्या है डिक्रिप्शन? फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिख के भेज दिया किसी को, अनस। अब मैं चाह रहा हूं कि ये अनस ना किसी को पता नहीं लगे, ये अनस मेरा पासवर्ड है, ठीक है। अनस 1 2 3 4 5 मेरा पासवर्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ ये पासवर्ड जो है ना, मैं किसी को भेजूं, और सिर्फ उसी को पता लगे, और बाकी जो बीच में अगर कोई इसको चुरा भी लेता है, इसको हैक कर लेता है, ठीक है, मेरी इस फाइल को जिसमें ये जा रहा है, तो उसको पता भी ना लगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा, यानी कि मैं इसको इनक्रिप्ट करके भेजूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं भेज दूंगा तू यूं ये भाई यानी कि इस फॉर्म में कुछ करके भेज दूंगा मैं। अब देख रहे हो कि अनस 1 2 3 4 5 किस फॉर्म में गया है, ये इस फॉर्म में चले गया। तो यानी कि इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, ठीक है।
ये नॉन अनरीडेबल है, यानी कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। अगर कोई तीसरा बंदा इसको ले भी लेता है, उसके हाथ लग भी जाता है, तो उसे समझ में नहीं आएगी। और अगर मैं ये डायरेक्ट भेजूं और अगर तीसरा बंदा हो, कोई थर्ड पार्टी का बंदा हो या अनऑथराइज बंदा हो, उसको एक्सेस कर लेता है, तो उसको तो भाई साफ नजर आ जाएगा अनस 1 2 3 4 5। तो ये होता है डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन। तो यहाँ पे इनक्रिप्शन की बात हो रही है फिलहाल। तो इनक्रिप्शन का काम पता है क्या होता है? सिक्योर रखना, ठीक है, ताकि अगला बंदा आपका अगर उसका पासवर्ड या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल या आपका कोई भी ऐसी कोई चीज जो आप शेयर कर रहे हो, तो वो क्या हो, सिर्फ एक्सेसिबल हो उसके लिए जो उस नेटवर्क पे जिसको वो भेज रहा है और जो भेजने वाला है उसके लिए। अब सुनो मेरी बात। ये क्या करता है? अल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। ये डेटा को चेंज कर देता है, अभी बताया मैंने कि किसमें भाई, रेंडर appears and render it confusing to others without access। अब कोई विदाउट एक्सेस इसका एक्सेस ले लेता है, तो उसके लिए तो मसला बन जाएगा, वो बोलेगा पता नहीं क्या है भाई ये। तो इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। डेट अच्छा, ये भाई ये काम करती है डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी पे। DTLS कीप्स पैकेट सिक्योर, ये पैकेट को सिक्योर रखती है जब डेटा इंक्रिप्ट होता है। इज इनेबल फॉर द AP, और ये इनेबल हो जाता है किसके लिए? AP की, यानी कि जो अनऑथोराइज पर्सन है उसके लिए, ठीक है। वेरियस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आर यूज ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। इस प्रोसीजर यानी कि इस डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन के बीच का जो प्रोसीजर होता है ना, उसके बीच में काफी मरहले होते हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं आपके वायरलेस डेटा को, ठीक है। द डेटा मस्ट बी ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन are used to protect wireless, and the data must be encrypted on a wireless network to ensure data privacy। data privacy के लिए यूज होता है ये। तो फिलहाल जो भी मैंने बताया सब इसी में लिखा हुआ, थ्योरी पढ़ लेना आप, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये अच्छा, ये ज़्यादातर ना ये वैन में यूज़ हो रहा होता है, डब्ल्यू लैन में, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो लैन होते हैं वो मल्टीपल लैन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो यूजर्स बढ़ जाते हैं। तो जब यूजर्स बढ़ते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स मल्टीपल कनेक्ट होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर उसका खदशा बढ़ जाता है सिक्योरिटी का। तो इसको सिक्योर रखने के लिए, प्राइवेसी देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रिप्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था भाई आज का अच्छा, इसको डी कोड और इन कोड भी बोला जाता है। अब बोलोगे डी कोड इन कोड क्या होता है? देखो भाई, ये आपका अभी क्या हो गया, डी कोड हो गया, ठीक है। ये डी कोड हो गया इंक्रिप्शन में, यानी कि अनरीडेबल है, ये डी कोड हो गया। अब जब दोबारा जो जिसको आपने भेजा है ये, अब उसके लिए क्या हो जाएगा, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इनकोड हो जाएगा, समझे? यानी कि उसके लिए एक्सेसिबल है ना, उसके लिए तो उसको नजर क्या आएगा, अनस 1 2 3 4 5, समझ आया? तो उसके लिए दोबारा से क्या हो गया, ये इनकोड हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, डिकोड हो गया, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर बस यही था, थोड़े बहुत मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना था इसका भी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।